आर्य की पार्टी में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका, जहां एक तरफ अनु पहली बार इतनी बड़ी केटरिंग संभाल कर अपनी किस्मत और घर की हालत बदलने निकली है। वहीं दूसरी तरफ रघु और मलिक उसकी इज्जत को फिर से मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ दुकान या पैसों की नहीं होगी। इस बार दांव पर है अनु के पापा गोपाल जी की इज्जत, अनु की हिम्मत और आर्य के दिल का सच, जो पार्टी की चमक के बीच सबके सामने आकर रख देगा। क्योंकि जब अनु सच्चाई के साथ खड़ी होगी, तो पूरे शहर को पता चलेगा कि इस लड़ाई में कौन सच में गिरा हुआ है और कौन मजबूरी में टूटा हुआ है। आज की कहानी तुमसे तुम तक के आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट पर आधारित है, जहां एक तरफ अनु और उसके मम्मी पापा यानी गोपाल अंकल और पुष्पा आंटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रघु और मलिक जैसे लोग उनकी इज्जत से खेलने पर तुले हुए हैं। शुरुआत होती है उस पल से जब गली में शोर शराबा मचा हुआ होता है और कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए होते हैं और बीच सड़क पर रघु खड़ा होकर जोर जोर से बोलता है कि आज मैं सबका हिसाब बराबर करूंगा। आज उन लोगों की इज्जत का काला अध्याय पूरे मोहल्ले के सामने खोल दूंगा। तभी वह किसी के कंधे से धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि याद है ना तुम्हें, गोपाल अंकल और पुष्पा आंटी ने मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने मुझे झूठा और निकम्मा कह दिया था। आज मैं भी वही करूंगा, और इस बार उनसे भी ज्यादा जोर से करूंगा, ताकि उनकी आवाज से ज्यादा मेरी आवाज दूर तक जाए। उधर से कुछ औरतें आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि देखो, वही लड़का है जिसने दुकान की आग वाले मामले के बाद बहुत ड्रामा किया था। तो कोई दूसरा कहता है कि हाँ, वही तो अब बदला लेने आया है। वहीं इस हंगामे के बीच अचानक से अनु की दोस्त सिमरन हांफते हुए दौड़ती हुई आती है और फोन पर अनु से कहती है कि जल्दी निकल, अपने घर के पास बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है रघु। फिर से तुम्हारे पापा मम्मी की बेइज्जती करने आया है। अनु पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, फिर उसे याद आता है कि सुबह से ही पापा का चेहरा कितना उतरा हुआ था और मम्मी ने भी ठीक से नाश्ता नहीं किया था। वह घबराहट में चप्पल पहनते हुए घर से निकल पड़ती है। उधर गली में माहौल गर्म हो चुका है। रघु ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है कि पुष्पा आंटी, तुमने उस दिन पूरे मोहल्ले के सामने मुझे धोखेबाज और झूठा कहा था ना। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली धोखेबाज कौन है। आज तुम्हारे पति का मुंह मैं पूरे मोहल्ले के सामने काला करूंगा, ताकि सबको पता चले कि जिसने अपनी ही बेटी के नाम पर सिंपैथी ली, वह असल में कैसा आदमी है। यह सुनकर भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना भी क्या बदला लेना जरूरी है, तो कुछ लोग मजे लेते हुए कहते हैं कि रहने दो, जो हो रहा है देखने दो, अब तो फ्री का एंटरटेनमेंट है। वहीं उसी वक्त घर के अंदर गोपाल जी का दिल धड़क रहा होता है। पिछली बार की घटना के बाद से ही वह खुद को बहुत दोषी मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से सारी दुनिया अनु अनु को गलत समझने लगी है। दुकान में आग लगने के बाद हट्टी कट्टी इज्जत और मेहनत सब राख हो गई, और ऊपर से कंपनी वाले मामले में अनु पर फ्रॉड का आरोप लगना उनको अंदर तक तोड़ चुका है। आज जब वह बाहर से आती आवाजें सुनते हैं, तो उनका दिल और भी घबराने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है। उधर पुष्पा आंटी, जो पहले ही अपनी बेटी और पति के लिए चिंतित रहती हैं, वे बाहर की आवाजें सुनकर तमतमाकर दरवाजा खोलती हैं और तेज कदमों से बाहर निकलती हैं। ज्यों ही वह रघु को देखती हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गली के बीचों बीच जाकर उससे कहती हैं कि आज तू यहां फिर क्यों आया है और किस हक से मेरे घर के बाहर तमाशा करने लगा है। तब रघु उसको घूरते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें वही एहसास दिलाने आया हूं जो तुमने मुझे दिलाया था। तुमने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया था। आज तुम्हारे पति की बारी है। आज सबके सामने उनका मुंह काला करूंगा, ताकि तुमको समझ आए कि किसी की इज्जत उछालने में कितना दुख होता है। पुष्पा आंटी यह सुनकर आग बबूला हो जाती हैं। वे आगे बढ़कर रघु के कॉलर को पकड़ने की कोशिश करती हैं और जोर से कहती हैं कि मेरे पति का मुंह काला करेगा तू, पहले मैं तेरी सारी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी और हड्डी पसली अलग कर दूंगी। फिर देखूंगी कैसे तू किसी का मुंह काला करता है। भीड़ में कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की सुनने की हालत में नहीं होती हैं। इसी बीच सिमरन अनु का हाथ पकड़कर गली के मोड़ से अंदर लाती है। अनु आते ही यह सब देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा की जिंदगी इतने बड़े तमाशे में बदल गई है। वह दूर खड़ी रहकर सब कुछ देखती है और अंदर ही अंदर टूटती जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने उस कंपनी में नौकरी नहीं की होती, अगर वह आर्य के ऑफिस में काम पर नहीं जाती, अगर वह सब छोड़कर पहले ही पापा के साथ दुकान पर लग जाती, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उधर रघु के दिमाग में सिर्फ बदला शब्द घूम रहा है, उसकी आंखों में अपनापन नहीं,
बल्कि जिद और नफरत का समंदर उमड़ रहा है। वह इशारे से किसी को बुलाता है और कहता है कि जो सामान मैंने कहा था वह ले आए क्या। तभी कोई बैग लेकर आगे आता है और रघु उस बैग को झटके से खोल देता है, जिसमें काला रंग और कुछ अजीब से सामान होते हैं। यह देखकर सामने खड़े कुछ बुजुर्ग लोग भी तड़क जाते हैं। वे कहते हैं कि देख बेटे, बात बात में किसी की इज्जत उछालना ठीक नहीं, लेकिन इतना नीचे गिरना भी सही नहीं कि तू किसी का चेहरा काला करने लगे। इसके लिए कानून है, पुलिस है। लेकिन रघु किसी की बात नहीं सुनता और उल्टा उन पर चिल्लाने लगता है कि जब इस औरत ने मेरे साथ ये सब किए, तब तुम लोग कहाँ थे जो आज मुझे रोकने आ गए हो। उस दिन सबको मजा आ रहा था ना, जब ये मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी कि मैंने दुकान में आग लगवाई है। अब जब मैं सच का हिसाब बराबर करने आया हूं तो सबको नैतिकता याद आ रही है। पुष्पा आंटी भी पलटकर कहती हैं कि हमने तेरे साथ गलत नहीं किया था। तू ही तो था जो मलिक के साथ मिलकर हमारे ऊपर चालें चल रहा था। दुकान में आग लगाने वाला खेल भी तो तुम लोगों का था ना। तुमने ही हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की तैयारी की थी। आज मेरा घर लुट गया, मेरी बेटी की नौकरी गई, मेरे पति की इज्जत दांव पर लगी हुई है, और तू यहां तमाशा करने चला आया है। रघु ताना मारते हुए कहता है कि मेरे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर आग लगी भी थी तो भगवान की मर्जी मान लो। लोग क्या जानते हैं, अंदर से तुम ही लोगों ने ड्रामा किया होगा इंश्योरेंस के लिए। यह सुनकर अनु और भी ज्यादा टूट जाती है। उसे अपने पापा की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाना सबसे ज्यादा चुभता है। तभी वह आगे बढ़ती है और पहली बार इतने गुस्से से रघु के सामने खड़ी हो जाती है। वह बिना कुछ बोले सीधा रंग वाला डिब्बा उसके हाथ से झटक देती है और गुस्से से कहती है कि अगर आज किसी का मुंह काला होगा तो वह गलत इंसान का होगा, जिसने हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, जिसने दुकान में आग लगाने का ड्रामा रचा, जिसने मेरे पापा की इज्जत पर वार किया और जिसने मेरी नौकरी का फायदा उठाकर मुझे ही फंसाने की कोशिश की। रघु पहले तो हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अनु इतनी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी हो जाएगी। भीड़ में कुछ लोग अब अनु के पक्ष में खड़े होने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे उस दिन दुकान में आग लगने के समय कई चीजें सस्पिशियस थीं और कैसे अनु के पापा हमेशा सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते थे। अनु एक एक बात गिनाते हुए कहती हैं कि उस दिन जब दुकान में आग लगी थी, तब सबसे पहले तू ही क्यों पहुंचा था? तुझे कैसे पता चला था कि आग लगी है? तू तो हमेशा हमेशा आखिरी में आता था। उस दिन सबसे पहले कैसे आ गया था? और जब माल का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि कई सामान कई दिन पहले से ही गायब होते जा रहे थे, और तू ही था जो रात को बहाने बनाकर दुकान पर रुकता था। अब भीड़ में खटपट बढ़ जाती है। लोग आपस में बोलने लगते हैं कि बात में कहीं ना कहीं दम तो लग रहा है। अन्नू के इतने सवालों के बाद रघु का चेहरा फीका पड़ने लगता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर की जिद उसे पीछे नहीं हटने देती। वह उग्र होकर कहता है कि जो कहना है पुलिस के सामने कहना। मैं तो आज तेरे बाप की इज्जत का बदला लेकर ही जाऊंगा। इस पर पुष्पा आंटी 2 कदम आगे बढ़ती हैं और रघु को जोर से धक्का देकर कहती हैं कि मेरे पति पर अगर तूने हाथ तक भी बढ़ाया तो मैं तेरा वही हाल कर दूंगी कि तुझे अस्पताल में बेड से उठने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा। आज तक मैंने तुझे सिर्फ मोहल्ले का लड़का समझकर छोड़ा है, लेकिन आज तूने हद पार कर दी है। तभी मोहल्ले के कुछ समझदार लोग भी बीच में आ जाते हैं। वे दोनों पक्षों के बीच दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग चाचा कहते हैं कि यह सब सड़क पर नहीं होगा। अगर किसी के पास शिकायत है तो पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट जाओ, लेकिन इस तरह किसी की इज्जत सरेआम उड़ाना गुनाह है और हम इस गली में यह सब नहीं होने देंगे। उधर अनु के चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी है। वह अपने मन में फैसला कर चुकी है कि वह अब सिर्फ रोकर या चुप रहकर नहीं जिएगी। अब वह मलिक और रघु दोनों के खिलाफ पूरा सच सामने लाएगी और अपने पापा की इज्जत वापस दिलाकर रहेगी। उसे याद आता है कि पार्टी वाली कैटरिंग का बड़ा ऑर्डर उसने लिया है ताकि कर्ज उतार सके और कुछ पैसे घर की हालत सुधारने में लग सके। इस वक्त उसे यह भी एहसास होता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बातें कर ले, लेकिन अगर वह खुद अपने परिवार के लिए मजबूत नहीं बनेगी तो कोई और उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। गली में तनाव अभी भी है, लेकिन अब माहौल बदलने लगा है। रघु जितना उग्र हो रहा है उतना ही लोग उसके मंसूबों को समझते जा रहे हैं। सिमरन धीरे से अनु के पास आकर कहती है कि तू पीछे मत हटना। आज जो तूने सबके सामने बोल दिया है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रघु को अब पता चल चुका है कि उसने गलत लड़की से पंगा लिया है, जिसके अंदर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी करने की हिम्मत है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है, सिर्फ जिद है, इरादा है, और वही से असली कहानी की दिशा बदलने लगती है।